वेंचुरीमीटर ट्यूब एंड पिटोट ट्यूब, इनमें क्या करते हैं हम, मेजर करते हैं। वेंचुरीमीटर ट्यूब में मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और पिटोट ट्यूब में क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो पहले वेंचुरी ट्यूब अगर देखें तो इसमें दोनों से ही हम फ्लूइड्स का मेजर कर सकते हैं, मतलब लिक्विड का भी और गैस का भी। अगर लिक्विड का करना है तो कैसे करेंगे, ये मान लो एक वेंचुरीमीटर ट्यूब है ऐसे, ठीक, और ये यहां पर एपरेटस बता रहा हूं वेंचुरीमीटर ट्यूब का। ऐसे होता है, ये इसमें फ्लूइड आ रहा होता है ऐसे, फ्लूइड नहीं होता, ये लिक्विड के लिए बता रहा हूं। गैस के लिए एपरेटस को चेंज करना पड़ेगा। एपरेटस यही रहेगा, थोड़ी पाइप्स को ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि गैस के लिए कैसा होता है। अभी ये लिक्विड मान लो जिसकी डेंसिटी मान लो रो एल है, रो एल इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा, अब ये पॉइंट मान लो एक, और एक पॉइंट कौन सा मानोगे, ये मान लो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। यहां पर अगर कंपेयर करें हम तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1 है। दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सपोज A1। ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 है, इसको मान लो A2। यहां भी लिक्विड है, ये पूरे में ऐसे जा रहा है। अच्छा, अब क्या बोल सकते हैं हम, इसमें लिक्विड राइज करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें लिक्विड राइज करेगा, इसमें भी करेगा, ठीक। क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन वैलिड होगी, क्योंकि ये वाला प्रेशर रेस्ट पर है, तो एचओजी करके यहां प्रेशर आएगा, यहां भी एचओजी करके प्रेशर आएगा। प्रेशर तो है ना कुछ, इसलिए लिक्विड राइज करता है। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें, वेलोसिटी मान लो यहां पर कितनी है, v1 है, यहां वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखें तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। अब यहां से अगर हम देखें a1 ग्रेटर है a2 से, दिस इंप्लाइज दैट v2 इज ग्रेटर देन v1, ये चीज मिलेगी। अच्छा, अब अगर बायनोमियल इक्वेशन लगाए 1 पे और 2 पे तो क्या बनेगी, बायनोमियल इक्वेशन क्या आएगी, P1 प्लस H1 रो 1G। अब रेफरेंस लेवल इसका कितना मान लो सेम है, तो एच रो जी तो 0 हो जाएगा। अच्छा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि रेफरेंस लेवल यही मान लिया, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0। अब यहां से देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह रही है कि V2 ग्रेटर है V1 से, V2 इज ग्रेटर देन V1। अब ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, V2 बड़ा है V1 से, तो P2 को छोटा होना पड़ेगा P1 से, तो दिस इंप्लाइज दैट P1 इज लेस देन P2। तो अगर P1 लेस देन P2 है तो ये जो हाइट ऑफ लिक्विड राइज होगी, V2 ग्रेटर है ना, तो P2 लेस देन होगा, ठीक है, बिकॉज V2 ग्रेटर देन V1, और ये इक्वेशन को ट्रू होना है तो P2 को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा P1 से, तो P1 ग्रेटर है P2 से, तो इसका मतलब ये वाली हाइट ज्यादा होगी। अगर मैं इसको बोल दूं H1 हाइट है, H1 हाइट, ठीक है, यहीं से बोल दो इसको, यहां से मेजर किया है, ठीक, तो ये H1 है, तो इसकी जो हाइट होगी वो कम होगी, क्योंकि प्रेशर है 2 क्या है, कम है, तो ये H2 आ गया, ठीक है, ये H1 और ये H2, तो जो डिफरेंस है वो कितना होगा,
डिफरेंस इन हाइट कितना होगा, ये वाला डिफरेंस हुआ, ये कितना है h1 माइनस h2। कई बार ये डिफरेंस ही दिया होता है, इसको h बोल देते हैं, मतलब h1 h2 नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया कि जो डिफरेंस इन हाइट है वो h है। तो कुछ भी गिवन हो सकता है, h1 h2 गिवन है तो डिफरेंस खुद निकाल लो h1 माइनस h2 करके, और अगर डिफरेंस ही गिवन है तो h गिवन होगा। तो ये चीज आ गई। अब हमें तो रेट ऑफ फ्लो निकालना है। रेट ऑफ फ्लो किसके इक्वल होता है, a1 v1 के इक्वल टू a2 v2। तो कैसे निकालेंगे, अब यहां पर क्या करो कि ये जो बर्नौली इक्वेशन है, अगर हम यहां पर P1 पे प्रेशर लिखें, प्रेशर एट P1 कितना है, प्रेशर एट P1 लिखें तो कितना आएगा h1 रो 1 g P0 प्लस h1 रो g, और प्रेशर एट 2 कितना आएगा, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन वैलिड है क्योंकि रेस्ट पर है लिक्विड, तो P2 आएगा P0 प्लस h2 रो g, ये आ गया। अच्छा, अब हमें तो Q निकालना है ना, तो Q कहां से निकालोगे, यहां से V1 निकाल दो, यहां से क्या मिल गया देखो, यहीं से निकल आएगा। कैसे निकलेगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ, रो कॉमन आ गया, और ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया, इस इक्वेशन से ये मिल गया। अच्छा, P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा H1 माइनस H2 रो जी, ये आ गया। तो यहां पे लिख दो H1 माइनस H2 रो जी, और दिस इक्वल टू हाफ रो, और V2 क्या लिख दोगे, V2 को लिख दो Q बाय A2 इसका स्क्वायर, और V1 को क्या लिख दोगे, Q बाय A1 का स्क्वायर, यह आ गया। और यहां से क्या करोगे, Q निकाल दो, H1 H2 प्रैक्टिकली मेजर हो गया, रो पता ही है और A1 A2 पता है, तो यहां से Q आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, Q आ जाएगा। Q कैसे आ जाएगा, Q को कॉमन ले लो, तो Q रो बाय 2, और यहां क्या हो गया, ये Q स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, ये भी Q है ये भी Q है, तो Q स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1 बाय ए स्क्वायर A2 स्क्वायर, सॉरी हाँ A2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय A1 का स्क्वायर। ठीक, और Q स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये रो है। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 रो जी अपॉन में, अच्छा ये रो रो कैंसिल भी हो रहा है क्या, ये रो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2g इंटू H1 माइनस H2, 2g H1 माइनस H2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक, अब A2 क्या है, छोटा है, ये छोटे डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू, इसका मतलब ये ओवरऑल बड़ी आएगी, ये बड़ी वैल्यू ओवरऑल छोटी आएगी, तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा इधर। ठीक, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2g H अपॉन 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो हो गया लिक्विड्स के लिए। अगर मान लो यहां पर गैस होती तब तो ये काम नहीं करेगा, वेंचुरीमीटर ट्यूब का ये वाला एपरेटस तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो गैस होगी वो तो एस्केप कर जाएगी। तो फिर कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा एपरेटस को चेंज कर लेते हैं। कैसे बनाएंगे एपरेटस बता देता हूं। ये यहां से आ रही थी ना ऐसे, तो क्या करो, इसमें नीचे से ऐसे ले लो,
ठीक है, इस तरह बना लो इसको। तो यहां से गैस आई, ये क्या है, मैनोमीटर ट्यूब है ये, इसमें पहले से मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी होता है पहले से, तो इसमें ऐसे मरकरी चला जाएगा, पहले मरकरी होता है, तो जाहिर सी बात है इनिशियली क्या होगा, लेवल सेम होगा, लेकिन ये गैस यहां से आके यहां आ जाएगी गैस, और ये इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देगी। तो ये क्या है, मैनोमीटर ट्यूब, मरकरी इन मैनोमीटर ट्यूब। ठीक, तो ये आ गया। अब यहां से गैस आई, ऐसे चली गई, ऐसे है, तो मुझे क्या करना है, अब रेट ऑफ फ्लो ही करना है इसमें भी। तो इस पॉइंट को बोल दिया 1 और इस पॉइंट को बोल दिया 2। ठीक, यहां पर वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 है। अच्छा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 पे कितना है, A1 है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 है। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये। अच्छा, अब यहां पर जो वेलोसिटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज A2 V2। यहां पर हम बोल सकते हैं कि एरिया 1 ज्यादा है, तो A1 ग्रेटर देन A2 दिख रहा है ये तो हमें, तो दिस इंप्लाइज दैट A1 अगर बड़ा है तो V1 क्या होगा, कम होगा, V2 ज्यादा है, वेलोसिटी V1 ऐसे है ना, वेलोसिटी V1, ये वेलोसिटी V2 ऐसे, तो V1 कम है V2 से। अगर हम यहां पर बर्नौली इक्वेशन लगाए तो क्या बनेगी, प्रेशर एट 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G। अच्छा, ये तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि हमने लेवल क्या माना है, यही लेवल माना है, रेफरेंस लेवल, तो जीरो। यहां पर क्या बनेगा, प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर और प्लस 0, ये आया। अच्छा, अब क्या होगा, अब V1 जो था वो हमारा लेस देन V2 है। अब ये इक्वेशन ट्रू होने के लिए V1 जो है वो V2 से कम है, तो इसका मतलब P1 ग्रेटर देन P2 होगा। तो P1 ग्रेटर देन P2 होगा, तो ये जो गैस आई है यहां पर, ये मरकरी को ऐसे ऊपर उठा देगी। तो ये मान लो, अब इसको मान लो या उसको मान लो, कितना मानोगे, H और H1 मान लो इसको, ठीक है, ये वाली हाइट मान लो H1 है, ये तो सेम लेवल है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, यहां तक देखोगे तो H1, ये H1 बोल दी, और ये बोल दी, ये वाली, ये कितनी बोल दी, ये H बोल दो या H2 बोल दो, कुछ भी बोल दो, H बोल दी, ठीक है, ये वाली हाइट H बोल दी। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये मरकरी है पूरा, तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट में 3 मानू, ये 1 2 मान लिया ना, तो ये 3 मान लिया, ये पॉइंट 4 मान लिया, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो P3 इज इक्वल टू P4 है, क्योंकि सेम हाइट है, सेम लिक्विड में। ठीक, तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के हिसाब से प्रेशर एट 3 इज इक्वल टू प्रेशर एट 4। तो प्रेशर एट 3 कैसे लिखोगे, प्रेशर एट 3 क्या होगा, यहां पर अगर हम लिखें, तो अगर ये गैस थी तो इसका तो हो गया रो जी, और ये मरकरी है तो इसका हो गया रो मरकरी, तो ये कितना हो गया, H1, तो यहां पर क्या है, गैस है ये जो है, ये यहां तक क्या है, ये तो पूरी गैस है ना, तो ये हो गया रो, प्रेशर एट 3 लिख रहा हूं, प्रेशर एट 3 इज, प्रेशर एट 3 क्या होगी, प्रेशर एट 3 रो गैस H रो जी, H कौन सा लोगे, H1 रो जी, H1 प्लस ये वाला कौन सा है, H रो जी। ठीक, तो ये तो हो गया प्रेशर एट 3, प्रेशर एट 3 कितना होगा, ये सारा, तो ये पूरी की पूरी क्या है, गैस ही है, तो H1 रो जी और H रो जी ये हो गया। ठीक है, प्रेशर एट 3 क्या लिखोगे, प्रेशर एट 1 प्लस लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, प्रेशर 3 पे कितना है, 1 पर जो प्रेशर है, मान लो P1 है यहां पर प्रेशर, तो प्रेशर एट 3 कितना हो जाएगा, P1
प्लस दिस दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट 4 क्या होगा P2 प्लस में H1 रो गैस प्लस H रो मरकरी, ये आएगा। अच्छा यहां से अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो गया, तो P1 माइनस P2 कितना आ गया, P1 माइनस P2 अगर हम करें तो ये आ गया H रो G माइनस सॉरी रो मरकरी माइनस रो गैस, और ये G बाहर आ गया। एक्चुअली इस सेपरेटर्स में हम रो G या रो L लिक्विड भी पास कर सकते हैं, ये दोनों के लिए है। पहले वाला सिर्फ लिक्विड के लिए था, जो पहला वाला एपरेटस बताया ना वेंचुरी ट्यूब का, वेंचुरी ट्यूब ये है, वेंचुरी ट्यूब वो थी, उसमें सिर्फ लिक्विड हो सकता था। यहां पर गैस और लिक्विड में कुछ भी फ्लो करवा सकते हैं, तो उसी का हम क्यों निकालना चाह रहे हैं। तो P1 माइनस P2 तो ये मिल गया। अच्छा बर्नौली इक्वेशन लगाएं 1 और 2 पर, तो क्या मिलेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो किसका गैस का, P2 प्लस हाफ रो किसका गैस का, यहां भी तो गैस ही है ना, V2 स्क्वायर, और ये जो पोटेंशियल हेड है वो तो इसी को लेवल माना है तो 0 0 है, ठीक, यहां भी 0 यहां भी 0, तो यहां से क्या आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ रो G V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अब यहां पर फिर से लिख दो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, और यही किसके इक्वल है, रेट ऑफ फ्लो के इक्वल Q, और Q मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा V2 को लिख देता हूं, और P1 माइनस P2 में निकाल चुका हूं, तो ये बन गया H रो ऑफ मरकरी माइनस रो ऑफ गैस इंटू G दैट इज इक्वल टू हाफ रो ऑफ गैस V2 स्क्वायर को क्या लिख दूंगा Q स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर हो गया, माइनस V1 स्क्वायर को क्या लिख दूंगा Q स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब यहां से Q निकाल लो बस, ठीक है, Q को कॉमन ले लो और ये अपॉन में कर दो, अंडर रूट ले लो जैसे पहले निकाला, तो ये इजीली हम वी कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। H रो G मरकरी माइनस दिस इज हाफ रो Q स्क्वायर बाय दिस, तो यहां से Q आ जाएगा इजीली। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। अब नेक्स्ट हम करेंगे पिटॉट ट्यूब, उसमें हम क्या मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।